जय श्री कृष्णा। जय श्री महाकाल कृष्णा। एस्ट्रोलॉजी में आज हम जिस बारे आप में बात सबका करेंगे अभिनंदन है। वो टॉपिक है मैं पितृपक्ष। नैना आप सबसे आज जिस बारे में बात करने आई हूँ वो विषय है पितृपक्ष। आज हम जानेंगे कि जन्म कुंडली में कौन कौन से ग्रहों की युति बनने पर या कौन कौन से भाव में युति बनने पर पितृदोष बनता है हमारी कुंडली में। तो चलिए जानते हैं। अगर जन्म कुंडली में दूसरे, चौथे, पाँचवें, सातवें, नवें या 10वें भाव में सूर्य और राहु या फिर सूर्य या शनि की युति स्थित हो तो यह पितृदोष माना जाता है। इसके अलावा यदि सूर्य तुला राशि में स्थित होकर राहु या शनि के साथ युति करते हैं तो अशुभ प्रभावों में और ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। इन ग्रहों की युति जिस भाव में भी होगी उस भाव से संबंधित व्यक्ति को कष्ट और परेशानी अधिक होगी तथा हमेशा परेशानी बनी रहेगी। इसके अलावा लग्नेश यदि छठे, आठवें, 12वें भाव में हो और लग्न में राहु हो तो भी पितृदोष बनता है। ये तो मैंने बताया कि कुंडली में कौन कौन से भाव में क्या क्या युति होने पर पितृदोष बनता है। अगर आपकी कुंडली में भी है कहीं ना कहीं सूर्य या फिर चंद्रमा भी राहु या केतु के संपर्क में है तो आपकी कुंडली में भी पितृदोष बनता है। चलिए देखते हैं कि पितृदोष के कारण क्या नुकसान देखने को मिलते हैं। व्यक्ति को मानसिक परेशानी हमेशा लगी रहती है और परिवार में संतुलन नहीं बैठ पाता। जीवन में बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के बाद भी घर में बरकत नहीं होती। स्वयं निर्णय लेने में बहुत परेशानी होती है तथा लोगों की सलाह अधिक लेनी पड़ती है। इसके अलावा परीक्षाओं तथा साक्षात्कार में भी असफलता मिलती रहती है। कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तो ये कुछ लक्षण हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि पितृदोष के नुकसान हमें हो रहे हैं। अगर आपके पास कुंडली नहीं है या फिर आपको नहीं पता कि आपकी कुंडली कैसी है या फिर आपको नहीं पता कि आपका जन्म कब हुआ है तो हम कैसे पहचान सकते हैं कि क्या लक्षण हो सकते हैं। सुबह का समय उठने के बाद ही परिवार में अगर अचानक से कलेश हो जाए तो समझिए ये पितृदोष का प्रकोप है। कई बार देखा गया है विवाह की बात अक्सर बनते बनते बिगड़ जाती है। तो जी हाँ, ये भी पितृदोष के कारण ही है। वंश वृद्धि नहीं हो पा रही है तो ये भी कहीं ना कहीं पितृदोष के लक्षण हैं। संतान प्राप्ति में बाधा, ये भी पितृदोष के ही लक्षण हैं। उच्च पद अधिकारियों की नाराज़गी झेलनी पड़ सकती है। बड़े किसी पद से आपको बार बार वंचित रखा जा सकता है। तो ये सब पितृदोष के लक्षण हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इनका उपाय क्या है। कैसे हम जो हमारी रोज़मर्रा की समस्याएं हैं जो पितृदोष के कारण आती हैं, घर में मांगलिक कार्यों में विघ्न, अक्सर घर की दीवारों पर दरारें भी देखी जाती है पितृदोष के कारण, दाम्पत्य जीवन में कलेश के कारण जीवन में मुश्किलें आ जाती हैं बहुत ज़्यादा। तो कैसे बच सकते हैं, पितृदोष के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो कुछ महा उपाय हैं जो हम इन 15 दिनों में जो पितृपक्ष के हैं उनमें तो कर ही सकते हैं। इसके अलावा भी जो मासिक अमावस्याएं आती हैं उसमें भी हम कुछ कार्यकलाप कर सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करें पितृदोष का महा उपाय। तो पहला उपाय, पितृदोष को ख़त्म करने के लिए
हर अमावस्या पर अपने पूर्वजों और पितरों के नाम से जितना हो सके लोगों को दवा, वस्त्र, भोजन का दान करें। तो अभी जो पितृ अमावस्या आने वाली है, जिसे महालया के नाम से भी जाना जाता है, तो इस पितृ अमावस्या के दिन आप ब्राह्मण को यथाशक्ति यथोचित वस्त्र, भोजन, दवा का दान करें। इसके अलावा एक और उपाय है, हर बृहस्पतिवार और शनिवार की शाम पीपल की जड़ में जल अर्पण करें और उसकी 7 परिक्रमा करें। इससे भी पितृदोष समाप्त होता है और आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा एक और उपाय मैं आपको बताऊंगी। शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन, ध्यान से सुनिए, शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन सुबह का समय भगवान सूर्य नारायण को तांबे के लोटे में जल, गुड़, लाल फूल, रोली आदि डालकर अर्पण करना शुरू करें। तो भी आप देखेंगे जो पितृ दोष है वो समाप्त होने लगा है और आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होने लगा है। आपके घर से कलह, आपके जीवन से विघ्न, सारी मुश्किलें जाती रहेंगी और पितरों का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। कुंडली से पितृ दोष का नाश होगा और आप स्वाभाविक जीवन जीने में सक्षम होंगे। आज पितृदोष पर जो मैंने उपाय बताए वो आप ज़रूर अमावस्या के दिन करें और इसका लाभ उठाएं। अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। और हमारी वीडियोस अच्छी लगें तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।